विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने कल बात किया था सिंप्लीफिकेशन के बारे में, सरलीकरण के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात किया। तो चलिए करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। ओके, चलिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न पहले से ही लिख रखा है विद्यार्थियों। ये हमारा एक है कॉम्प्लेक्स भिन्न, जटिल भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में कैसे बदलें। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कौन किसके बटे में है। ओके, कौन किसका अंश है, कौन किसका हर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक बटे एक माइनस 7/12 दिख रहा होगा। तो पहली बात तो ये हमें समझना है कि इन प्रश्नों को नीचे से ऊपर की ओर हल करते हुए ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इस एक के बटे में, तो ये 1 माइनस 7/12 है। कहने का मतलब यदि हम इसके हर की बात करें विद्यार्थियों, तो ये पूरा का पूरा ये वाला भाग 1 माइनस 7/12 इस एक का अपना हर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस भिन्न को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसके बटे में कर लें बटे 1, और 1 और 12 का एलसीएम ले लेंगे विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 1 का इस 12 में भाग देंगे, तो 1 12 में 12 12 बार जाएगा, उस 12 का इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 12 एकम 12 माइनस इधर 12 का भाग फिर 12 में लगाएंगे तो एक बार, तो 1 का 7 में गुणा हो जाएगा, तो 1 सत्ते 7, तो 12 माइनस 7, 12 में 7 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/12। तो हमने क्या देखा कि इतने पार्ट को हल करने पर, इस पार्ट को हल करने पर हमें क्या मिल गया 5/12। तो कहने का मतलब ये कि इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे अब 5/12। मैं लिख लेता हूं, तो यहां हो जाएगा 1 बटे ये वाला 1 ये बटा, और इसके जगह में 5/12। अब हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि हम यहाँ 1 में इसका भाग दे रहे हैं 5/12 का, तो क्या हो जाएगा। चलिए मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा देता हूं आपको। 1 भागे 5/12, बटा चिन्ह हटा के मैंने भाग लगा लिया। भाग को बदलेंगे किसमें, गुणा में, तो हो जाएगा क्या 1 गुणे ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, अर्थात हर अंश में और अंश हर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 12/5। तो 12 एकम 12 और बटे में आ जाएगा 5। तो हमारा यहाँ पे आगे हल क्या होगा विद्यार्थियों 12/5। इस तरह से आप 1 बाई 1 पार्ट बाई पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा आ गया क्या आंसर। यदि इसको आप सही बटा में दिखाना चाहते हैं तो 5 का 12 में भाग दे दीजिए, 5 का 12 में भाग, तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। आपको हम यहाँ एक बात बताएं विद्यार्थियों, जो भागफल होता है वो सही के स्थान पर आता है, और ये इस तरह से आपको एक बटा चिन्ह देना है, और जो भाजक होता है वो सदैव हर में आएगा, और जो आपका शेष फल आया विद्यार्थियों वो इसके अंश में चला जाएगा। तो इस तरह से 2 सही 2/5। तो आपने क्या देखा, ये भागफल है और ये शेष फल है और ये आपका भाजक है। ठीक है, इस तरह से आप हमेशा यहाँ पर क्या रखेंगे भागफल, और यहाँ पे सही का एक बटा चिन्ह लगाएंगे, उसके नीचे भाजक और उसके ऊपर शेष फल को रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मान प्राप्त हो गया 2 सही 2/5। ओके, चलिए जल्दी से इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। विद्यार्थियों अब हम करने वाले हैं दूसरे सवाल को कुछ उसी क्रम में। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि कौन किसके हर में है। तो इस एक के हर में आपको ये समझना है कि ये पूरा पार्ट कहलाएगा, इस एक के हर में ये पूरा पार्ट कहलाएगा, जो इसके बगल में उसको छोड़ते हुए आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इसको छोड़ देंगे तो इस एक का जो हर को कहलाएगा विद्यार्थियों ये पूरा हिस्सा कहलाएगा। इस एक का हर इस हिस्से को छोड़ करके ये पूरा हिस्सा कहलाएगा, और फिर इस एक का हर ये 6 है, इसको आप छोड़ देंगे। तो हमें करना क्या है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को हल करना होगा 1 ऋण 1/6।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 एक कम 6 और इधर 1 और बटे में 6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, इसको मैं दिखा देता हूं आपको इस तरह से। तो 1 ऋण 1 बटा 6, तो 6 एक कम 6 और ये माइनस में 1 और बटे में 6। आप पूरी तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर बटे 1 कर लें, 1 6 का एलसीएम ले लें, ये 6 आ जाएगा। 1 का 6 में भाग दे तो 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर गुणा तो 6 कम 6, फिर ये माइनस और ये बटे में 6 तो फिर से इसका भाग, तो 6 कम 6, तो एक बार गया, उस 1 का ऊपर गुणा करा दिए तो 1 एक कम 1 और ये बटे में 6। ये हम क्यों भाग लगा रहे हैं, क्यों गुणा कर रहे हैं, तो हर को सजातीय बनाने के लिए। 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 6 है, अलग अलग राशियां हुई ना, तो इनको सजातीय बनाने के लिए हम, मतलब सजातीय मतलब एक जैसा, घटाएंगे तो 6 ऋण 1 मतलब 5 बटे 6 हो जाएगा 5 और ये बटे में 6। हमने क्या देखा, इस पार्ट को हल करने पर हमें क्या मिल गया, 5 बटे 6। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, 1 धन 1 बटे में ये 1 और यहाँ पे ये धन 1 धन 1 और इस पूरे को हल करने पर हमें क्या मिला है, 5 बटे 6। ठीक है, इसके उपरांत हमें क्या करना होगा, इस 5 बटे 6 का इस 1 में आप क्या कर रहे हैं, ये बटा का मतलब भाग ही तो है, तो आपको मालूम है यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, 1 भागे 5 बटे 6, आप गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6 बटे 5, तो 6 एक कम 6 और बटे में आ जाएगा 5। चलिए इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 1 धन 1 बटे में 1 ये वाला, और 1 अब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप पूरा हल करने पर देखे हैं कितना आ गया है, इस 1 की जगह पे 6 बटे 5 आ गया है। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 धन। अब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 1 धन 6 बटे 5 को। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व कर लें, बहुत ही सरल है वैसे तो। 5 एक कम 5 करें, फिर ये धन और फिर ये 6 और बटे में आ जाएगा 5, तो 6 5 हो गया कितना, 11 और ये बटे 5। तो इस पार्ट को हल करने पर आपको मिल गया 11 बटे 5। उस 11 बटे 5 को यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो 1 धन 1 बटे 11 बटे 5। अब इस 11 बटे 5 का इस 1 में आप भाग दे रहे हैं विद्यार्थियों, कुछ इस तरह से दिखा दीजिए इसको, बटे का मतलब भाग, तो क्या हो, ये हर अंश में जाएगा और अंश हर में आ जाएगा, तो 5 एक कम 5 और ये 11। ठीक है, तो यहां हो जाएगा क्या, 1 धन 5 बटे 11। अब इस पार्ट को हम हल कर दें यहाँ पे, तो बटे में 1 करके 11 1 का एलसीएम लेंगे। ओके, 11 और 1 का एलसीएम 11, 1 का भाग तो 11 बार जाएगा, 11 का इस 1 से गुणा हो जाएगा तो ये 11, फिर धन 11 का भाग इसमें 11 में तो 1 बार, तो 1 का 5 से गुणा तो 1 पंचे 5, तो 11 5 कितना हो जाएगा 16 और बटे में आ जाएगा 11। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ चुका है 16 बटे 11। इसको और आप सरल सही बटा में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एक कम 11, तो भागफल 1 और यहाँ पे शेष फल कितना आएगा 5 और बटे में 11, तो 11 1 सही 5 बटे 11 ही इसका क्या होगा, मान होगा। ठीक है।